जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आपके सामने कुछ वो बातें रख रहा हूं जिसको समझने के पश्चात आपको ये जरूर पता लगेगा कि वर्तमान का समय कितना महत्वपूर्ण है और कितने बड़े परिवर्तन को लाने की ताकत रखता है। दर्शकों, आप लोगों के मन में एक बात आती होगी कि कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजर अगर ये बात कहता है कि आज शनि इस राशि में प्रवेश कर रहा है, मंगल इस राशि में प्रवेश कर रहा है, अब ये युति बनी है, तो ऐसा तो हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। यानी कि शनि हर 30 साल के अंदर वापस से उसी राशि में आते हैं। चंद्रमा भी हर 2.25 दिन के अंदर अपना राशि बदल लेता है। सूर्य भी अपना 1 माह में राशि परिवर्तन कर लेता है। ये तो सदियों से होता आ रहा है, तो वर्तमान का समय इतना महत्वपूर्ण कैसे हुआ? एक प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर आता होगा। लेकिन दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बता रहा हूं जिसे यदि आपने समझ लिया तो आपको समय और समय की कीमत और आपके वर्तमान की कीमत जरूर पता लग जाएगी। दर्शकों, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि आप कोई संख्या लिखना शुरू करें 1 से, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आप उसको लिखते चले जाएंगे, तो ये संख्या कहां जाकर के इसका अंत होता है? तो आपका उत्तर होगा ये अनंत है। क्योंकि जैसे जैसे आप एक और ऐड करते चले जाएंगे, एक संख्या निकल करके आएगी। वो हजारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है, करोड़ों में, मिलियन, ट्रिलियन, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। ठीक उसी तरीके से हमारे 9 ग्रहों की जो ये कॉम्बिनेशन है, ये भी यूनिक होते हैं। इन 9 ग्रहों के कॉम्बिनेशन को ही प्रेजेंट तरीके से समझने के लिए हम 1 to 9 इनका प्रयोग करते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 अंक 9 ग्रहों की ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए दर्शकों, भाषाएं कई बनी, लेकिन किसी भी भाषा के अंदर, किसी भी सभ्यता के अंदर इन अंकों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। यानी कि आज के हजारों साल पहले भी अगर गणित का कहीं कोई स्वरूप आपको मिलेगा तो उसमें 1 से लेकर 9 तक के ही अंक मिलेंगे। आज भी 1 से लेकर 9 तक हैं और आज के हजारों साल बाद भी 1 से लेकर के 9 तक के ही अंक होंगे। इनमें आज तक कभी किसी ने कोई परिवर्तन किया ही नहीं है, या यूं कह लीजिए कि इसमें परिवर्तन संभव ही नहीं है। क्योंकि ये एक अलग तरह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इस ब्रह्मांड के नए आयाम को रिप्रेजेंट करता है। 9 तरह के आयाम की संरचना, उसके रहस्य, ये सब कुछ इन्हें 9 से ही प्रकट होता है। इसीलिए दर्शकों, जब भी हम कोई आज का पर्टिकुलर दिन लेते हैं, यानी आज के समय की अगर हम बात करें, मान लीजिए आज हमारी एक डेट है, जो आज की तारीख है, उस दिन जो ग्रहों की परिस्थिति है, जैसे सूर्य एक निश्चित राशि के अंदर, निश्चित डिग्री पर, एक पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर है, उस कॉम्बिनेशन के साथ में बृहस्पति का, शनि का, राहु का, केतु का, शुक्र का, मंगल का, बुध का, चंद्रमा का, इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जो आज है, ये कॉम्बिनेशन आज से पहले कभी बना ही नहीं है। यानी आज के लाखों साल पहले भी आपको बिल्कुल ठीक यही कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं मिला होगा, और आज के करोड़ों साल बाद भी ये कॉम्बिनेशन दोबारा नहीं बनेगा। कल जब कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें कुछ परिवर्तन होंगे, उसके आगे दिन और कुछ परिवर्तन होंगे, और ये परिवर्तन का क्रम हमेशा चलता चला जाएगा। इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन हमको मिल जाएंगे। मान लीजिए बुध आदित्य योग है, तो बुध आदित्य योग आपको फिर मिल जाएगा। मान लीजिए गुरु चांडाल योग है, कुछ समय के बाद फिर बनेगा। मंगल अगर मान लीजिए नीच राशि में है तो उसका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सूर्य नीच राशि में, उसका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। 2, 3, 4 कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाएंगे आपको, लेकिन सारे कॉम्बिनेशन एक जैसे आपको नहीं मिलेंगे। इसको एक बात तरीके से और समझाता हूं मैं आपको।
मान लीजिए आप 900 से लेकर के 999 तक की अगर गिनती लिखेंगे तो 900 यानी 900, 901, 902, 903, 904, यानी यहां पर फर्स्ट डिजिट जो 9 की है वो स्टेबल है, आगे की सीक्वेंस आपकी चेंज हो रही है। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस भी ग्रहों की वही रहती है, उसके बाद की आगे की सीक्वेंस बदलती रहती है, और इसी यूनिक कॉम्बिनेशन का असर हम पर होता है। और इसीलिए जो दिन हम आज देख रहे हैं, जो घटनाएं आज घटित हो रही है, जिस तरह के लोग आज इस धरती पर हैं, ऐसा दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। और अगर ऐसा दिन आ सके तो उस दिन इस संसार के अंदर सब कुछ वही होगा जो आज है। इसीलिए दर्शकों, इसके साथ बहुत सारी थ्योरी भी जुड़ी हुई है। टाइम ट्रेवल की थ्योरी है, पास्ट में जाने की हम बात करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों की गति का कॉम्बिनेशन जब तक वो नहीं होगा, आप भूत में भी नहीं जा सकते, ना भविष्य में जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो जो कॉम्बिनेशन होगा, आपको वही चीज आपके सामने घटित होती हुई नजर आएगी। इसीलिए एक एस्ट्रोलॉजर जब कुंडली का अध्ययन करता है तो वो आने वाले समय के अंदर क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे उसको जरूर ध्यान रखता है। उस कॉम्बिनेशन से आपके कुंडली के जो स्थायी कॉम्बिनेशन है वो उस समय पर क्या रिलेशन बनाएंगे और उससे क्या घटना घटित होगी, इसका वो आकलन करते हैं। और इसीलिए आपके सामने बात रखते हैं कि आपके इतने समय के पश्चात ये परिस्थिति पैदा होगी, आपको दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, तरक्की मिलेगी, हानि का योग है, क्या होगा, वो सब कुछ उसी आधार पर कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। और जब वो समय आता है तब आप उन घटनाओं को घटित होता हुआ देखते हैं तो आपको लगता है हाँ, उन्होंने तो ये बात कही थी और अब ये बात सत्य भी हो रही है। वो सत्य इसलिए हो रही है क्योंकि जिस समय वो घटना घटित हो रही है उस समय जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो उन्होंने उस समय पर कैलकुलेट किया था जिस समय उन्होंने वो बात कही थी। इसीलिए दर्शकों, इस समय को जब हम जो आज का पर्टिकुलर हम जब समय देखते हैं ये बहुत ही यूनिक होता है, इसका कॉम्बिनेशन यूनिक होता है, और आने वाले भविष्य के कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे उसी से भविष्य की गणनाएं होती है। इसीलिए जो प्रेजेंट में अगले 2 4 5 साल तक जो परिस्थिति बनेगी, ग्रहों के कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये इतने यूनिक हैं कि जब इन मैक्सिमम कॉम्बिनेशन को हम चेक करते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन 4 5 हजार साल पहले भी नहीं बने थे। यानी कि सिमिलरिटी तो हो नहीं सकती, लेकिन मान लीजिए कि 5 से 6 कॉम्बिनेशन भी एक साथ अगर मैच कर रहे हैं तो वो उस समय की घटना को दोबारा रिपीट जरूर करेंगे, जैसा कॉम्बिनेशन इतिहास के अंदर जिस समय पर बना था, उस समय की जो परिस्थिति बनी थी उसी तरह का कॉम्बिनेशन वो यहां जरूर बनाएंगे। यानी अगर मान लीजिए महाभारत काल के अंदर इतना बड़ा युद्ध हुआ, हजारों योद्धा मारे गए, तो ग्रहों का कोई तो कॉम्बिनेशन होगा। अगर उस कॉम्बिनेशन में से 70% कॉम्बिनेशन अगर वर्तमान में बने तो क्या उसी तरह का युद्ध नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर कहीं किसी बड़ी क्रांति के समय पर कोई ग्रहों का कॉम्बिनेशन था और उसमें से 70-80% कॉम्बिनेशन अगर रिपीट हो रहा है वर्तमान में, तो क्या कोई बड़ी क्रांति नहीं होगी? अगर किसी महापुरुष के जन्म के समय पर अगर कोई कॉम्बिनेशन बना है और वैसा ही एक बड़ा कॉम्बिनेशन यदि भविष्य में बनेगा, तो क्या उस समय पर भी कोई बड़ा महापुरुष पैदा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए भगवान राम के जन्म के समय पर भी कॉम्बिनेशन भगवान राम के जैसा था, और भगवान कृष्ण के समय पर कॉम्बिनेशन भगवान कृष्ण के जैसा था। यानी कि अवतार तो हुए थे, लेकिन जैसा कॉम्बिनेशन था उसी तरह की खूबी, उसी तरह की उनके अंदर ताकत थी, और उसी तरह का काम करने के लिए वो इस धरा पर अवतरित हुए थे। इसलिए दर्शकों, ये समय जो चल रहा है बहुत ही यूनिक है, और ऐसा यूनिक समय जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन पहले
लगभग 4-5 हजार साल पहले की अगर मैं बात करूं, उसमें तो नहीं बना है, क्योंकि 4000 साल से पहले का कॉम्बिनेशन चेक करने का मेरे पास कोई माध्यम नहीं है। लेकिन 4000 साल तक का कॉम्बिनेशन चेक करने का मेरे पास में माध्यम है, और उस पर मैंने ये जब चेक किया है, उसी के आधार पर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बदलाव का है, और बदलाव होकर रहेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।